मीरा जी बहुत बड़े साम्राज्य की बेटी भी है और रानी भी है, लेकिन जब लगन गोविंद से लग गई, जब गोविंद से लगन लगी है तो मीरा जी ने छोड़ा कुछ नहीं, सब कुछ अपने आप छूट गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी ढोल बजा कर के गाती हैं, ढोल बजा कर के गाती हैं। मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे क्या हो गया कुछ याद नहीं, तूने क्या कर दिया कुछ याद नहीं। आओ हमारा जीवन भी ऐसा हो कि श्वास श्वास ठाकुर जी का नाम जपे, ये श्वास श्वास प्रभु के चरणों में लग जाए और कह दे मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं। मुझे क्या हो गया कुछ याद नहीं, मुझे क्या हो गया कुछ याद नहीं, तूने क्या कर दिया कुछ याद नहीं। मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं। मीरा जी कहती है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी दर्द न जाने कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो तो पति सोई, जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो तो पति सोई। मेरे ऊपर राणा जी अरे मेरे ऊपर राणा जी झूठा इल्जाम धरो ना, मेरे ऊपर राणा जी झूठा इल्जाम धरो ना, सोच समझ कर बोलो यूं मुझको बदनाम करो ना। मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं। जय हो। जी जिस समय गोविंद की याद में होती थी, जिस समय मीरा जी अपना इकतारा और खड़ताल लेकर के गोविंद के भजन गाती थी, तो मीरा जी की सहज समाधि लग जाती थी। मीरा जी समाधिष्ट हो जाती थी
और जो श्रोता सुनने के लिए आते थे वो भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। धीरे 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 मीरा जी की ख्याति फैलने लगी। समस्त भारतवर्ष में मीरा जी की ख्याति फैलने लगी। अरे मेवाड़ क्षेत्र में मीरा जी ऐसी भक्तिनी है कि जब वो कीर्तन करने के लिए बैठती हैं तो गोविंद सुनने के लिए आते हैं। ये बात दिल्ली के राज दरबार में पहुंची। उस समय अकबर का राज्य था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने सुना है मेवाड़ में एक ऐसी भक्तिनी रहती है कि जब वो भजन करने के लिए बैठती है तो करके सुनते हैं। बीरबल ने कहा, जी जी हुजूर, ऐसा ही है। अकबर ने कहा, तो फिर हमें ले चलो। महाराज, ऐसे तो नहीं जा सकते, वेश बदल करके जाना पड़ेगा। तो दोनों दिल्ली से वेश बदल करके आए। शाम का समय हुआ, संगत आकर के बैठ गई। मीरा जी आई, गिरधर गोपाल के श्री चरणों में प्रणाम किया, अपना एक तारा लेकर के बैठ गई, खड़ताल लेकर के बैठ गई और प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। इतना आनंद बरसा, इतना आनंद बरसा कि कब शाम से रात हुई, रात से सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। बीरबल ने ब्रह्म मुहूर्त में अकबर को हिला करके जगाया। अरे महाराज, चलो वापस भी तो जाना है, नहीं तो पता लग जाएगा, पकड़े जाएंगे, पता लगेगा भाई ये तो दिल्ली का बादशाह अकबर आया है। अकबर ने हाथ जोड़ करके बीरबल से कहा, बीरबल, तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? अरे जब मीरा जी भजन गा रही थी तो मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो अपने अस्तित्व को भूल गया, मैं तो अपने खुदा के चरणों में लीन था। और अकबर जब जाने लगा तो अपने गले से मणियों की माला उतार करके और मीरा जी के गले में डाल दी, क्यों वो तो सहज समाधि में थी, उनको तो मालूम ही नहीं। जब मीरा जी वापस मंदिर से अपने घर आई तो उन सारी जो पुष्पों की माला थी उन्हें उतार करके नीचे रख दिया। पंडित जी ने उठाया तो आज बड़ा वजन है, देखा इसे तो मणियों की माला, हर एक मोती पर अकबर का नाम लिखा था। तो राणा के आगे आकर के पंडित जी ने कहा, पंडित जी, ये जो मीरा है आप इस पर ध्यान नहीं देते, ये स्वतंत्र हो गई है और आपके कुल की लाज को किसने बिसरा दिया है महाराज। अरे दिल्ली का बादशाह अकबर तक आने लगा है, पूछो तो क्या कनेक्शन है मीरा का और अकबर का, तुम्हें कैसे मालूम? महाराज ये देखो, ये मणियों की माला मीरा जी के गले से प्राप्त हुई है और हर एक मोती पर अकबर लिखा हुआ है। मीरा जी को बुलाया और पूछा, मीरा ये सब क्या है? मीरा ने तो बस हाथ जोड़ करके एक ही बात कही, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं। मीरा जी ने कहा, मुझे मालूम नहीं है। अरे मैं ना जानूं हार मणि का कैसे यहाँ पर आया, मैं ना जानूं हार मणि का कैसे यहाँ पर आया, उसको भी ना मैं पहचानूं जिसने मुझे पहनाया, उसको भी ना मैं पहचानूं जिसने मुझे पहनाया। राणा जी विश्वास करो, राणा जी विश्वास करो, रत्ती भर झूठ नहीं है, राणा जी
विश्वास करो रत्ती भर झूठ नहीं है। हरि नाम की लूट से बढ़कर कोई लूट नहीं है। चलो मीठी मीठी ताली बजाते कहें मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं। मुझे क्या हो गया कुछ याद नहीं, मुझे क्या हो गया कुछ याद नहीं। उसने क्या कर दिया कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं। राणा ने कहा मीरा झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, कुछ ना कुछ तो तेरा और अकबर का कनेक्शन है, नहीं तो। मीरा जी ने कहा राणा जी क्यों इल्जाम लगाते हो, मुझे तो मालूम ही नहीं है। मैं तो अपने गोविंद के ख्यालों में खोई थी, मैं तो अपने गोविंद की भक्ति में खोई थी, और फिर कोई आया भी हो तो मुझे क्या मालूम है। अच्छा ऐसी तो गोविंद के ख्यालों में खोई है, ऐसा तुझे इतना प्रेम गोविंद के चरणों से है। हलाहल विष भेजा, अगर एक बूंद भी कोई किसी की जिव्या पर आ जाए तो मर जाए। और मीरा जी के सामने तो भरा हुआ प्याला भेजा हलाहल विष का। मीरा प्रभु का प्रसाद समझ करके उस विष का भी पान कर जाती है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि मीरा जी का कुछ बिगड़ा नहीं, मीरा जी का बाल भी मां का नहीं हुआ। मीरा जी से पूछा तुमने विष पान कर लिया और तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं। मीरा जी ने कहा तुम्हारी दृष्टि में ये विष है, मेरी दृष्टि में तो मेरे गोविंद का कन्हैया का प्रसाद है। क्योंकि कौन सी ऐसी सूरत जिसमें उसकी नहीं मूरत है। हो कौन सी ऐसी सूरत जिसमें उसकी नहीं मूरत है। दुनिया की हर शय में देखो उसकी ही सूरत है। हो दुनिया की हर शय में देखो उसकी ही सूरत है। वो मुझ में मैं उसमें हूँ, एक दूजे में हम ऐसे। वो मुझ में मैं उसमें हूँ, एक दूजे में हम ऐसे। फूल में खुशबू, दीप में ज्योति, शीप में मौसी जैसे। मीरा जी ने कहा कि कौन सी ऐसी सूरत जिसमें उसकी नहीं सूरत है। दुनिया की हर शय में देखो उसकी ही मूरत है। वो मुझ में मैं उसमें हूँ, एक दूजे में हम ऐसे। फूल में खुशबू, दीप में ज्योति, सीप में मोती जैसे। मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद
क्या हो गया कुछ याद नहीं मुझे, क्या हो गया उसने क्या कर दिया कुछ याद नहीं। चलो मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहें, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं, मुझे शाम के सिवा कुछ याद नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और मीरा जी ने अपने गोविंद से कहा, प्रभु अब इस दुनिया में मेरा रहना बड़ा मुश्किल है, अब तो मुझे अपने चरणों में स्थान दो। और कहते हैं द्वारकाधीश भगवान के चरणों में मीरा जी से शरीर समा जाती है। तो भक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि श्वास 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 में हरि सुमर, बिरथा श्वास न खोए, सांस श्वास में हरि सुमर, बिरथा श्वास नहीं खोए। अरे ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो, इसका कुछ पता नहीं है प्यारे। है ये कांच का बाजा अचानक फूट जाएगा। तो हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में गोविंद का नाम जपें, गोविंद का नाम जपें। और उसमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनमय कथा, निगम कल्प तरोरगलितम फलम सुखमुखादमृत द्रवस संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिक भुवि भावुका। बहनों भाइयों, ये जो निगम है वेद है, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, उसका वेद का जो फल है वो किसी सुख के खाने से, सुख का झूठा करने से, एक वृक्ष पर अनेकानेक फल लगे होते हैं, लेकिन सुख उसी फल को खाता है जो सबसे मीठा होता है। सुख कहते हैं तोते को। हमारे कई वर्ष के हैं, है ना भैया? हाँ। और यहां भी हैं, यहां भी हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। ये जो निगम वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, उसका जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। और वो फल पका हुआ है और उसमें भी उसे तोते ने खा लिया है। तो तोता जो खाता है वो वृक्ष का सबसे मीठा फल खाता है। और फल खट्टे हो सकते हैं, लेकिन जिसे तोते ने खा लिया वो कभी खट्टा होता नहीं, वो बहुत मीठा होता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इस फल को सुखदेव जी महाराज जी ने चखा है। तो ये अमृत द्रव संयुक्तम, ये अमृत हो गया, एकदम अमृत रस से भरा हुआ है। और कहा कि पिबत भागवतम रसामालयम, ये जो भागवत का जो फल है ये खाया नहीं जाता,
ये पिया जाता है, क्योंकि इस फल में गुठली बिल्कुल भी नहीं है, ये रस भरा है। भागवत आपने तो कई कई बार सुनी है, आप सुनते ही रहते हैं। हमें भले ही दिल्ली में एक बार वर्ष में कथा करने का अवसर आप लोग देते हैं, पर यहाँ तो दिल्ली में अनेक कथाएं होती हैं, और यदा कदा आप सब लोग धर्म प्रेमी हैं तो जाते भी होंगे सुनने के लिए। तो भागवत सुनने की जो पद्धति है वो उसका आप सब लोगों को ज्ञान है। क्यों? क्योंकि भागवत की जो ये परम पावनी कथा है, इसको व्यास जी के सामने बैठकर सुनना चाहिए, ये पद्धति है। जहां भागवत होती है वो स्थान बड़ा सुंदर रमणीक होना चाहिए, और विशेष बात क्या है, अगर कोई अति आवश्यक कार्य ना हो तो भागवत जी के कथा के बीच से कभी उठना नहीं चाहिए, कथा के बीच से कभी उठना नहीं चाहिए, अगर कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो। और प्यारे, भागवत में सोना भी नहीं है। पूरे कानों को खोल करके मुख से हरि नाम जपते हुए गोविंद की कथा को सुने, क्योंकि रामचरित जे सुनत अगाही, हरि की कथा सुनते हुए अगर एक बार भी मन में ये आ गया, यार बहुत हो गया, ये प्रसंग जो महाराज जी सुना रहे हैं इसका तो हमें पता है, ये तो पिछली बार भी यही सुनाया था, उससे पहले बार भी यही सुनाया था। हम जो इन्हें छोड़ो, जो दूसरे व्यास जी थे उन्होंने भी यही सुनाया था। कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, बस अब मन भर गया, अब कथा में नहीं जाएंगे। तो रामचरित जे सुनत अगाही, तुलसी जी ने लिखा है, रस विशेष कछु जानत नाही। अगर मन ने एक बार ये कह दिया कि बस अब बहुत हो गई कथा, तो समझ लो कि जीवन निरर्थक हो गया, जीवन की सार्थकता ही समाप्त हो गई। अरे ये तो हमारे जीवन की आवश्यकता है, भजन तो हमारे जीवन की आवश्यकता है। जैसे हम शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए, शरीर को खूब अट्ठा खट्टा मोटा ताजा करने के लिए हम खूब भोजन करते हैं, खूब खाते हैं पीते हैं, बलवान बनते हैं। नहीं, आप इन्हें देख के क्यों हंस रही हैं? मैं इनको थोड़े कह रहा हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ये तो प्रभु की कृपा है इन पर, नहीं तो व्यक्ति तो कोई दवाइयाँ खा रहा है, तगड़ा होने की कोई दवाइयाँ खा रहा है, कोई जिम में जा रहा है, क्यों तिलक जी? तो ये तो प्रभु की कृपा है। और फिर एक बात है कि अगर हिंदुस्तानी, हमारे भारतवंशी अगर बलवान नहीं होंगे तो फिर दुष्टों से लड़ाई कैसे होगी? और फिर पापियों के नाश के लिए तो ऐसी सेना हमारे और विशेषकर माताओं का तो विशेष योगदान है। भाई आपका तो धर्म में भी बहुत बड़ा योगदान है और आपका रण में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो माताओं के ऊपर तो ये सनातन धर्म टिका हुआ है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो जैसे शरीर की आयु लंबी करने के लिए, हष्टपुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ होने के लिए हम भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आत्मा की जो खुराक है वो भजन है, और भजन भी हमारा नित्य प्रति होना चाहिए। अगर हम भजन नहीं कर सकते तो फिर हमारी जो आत्मा है उसका बल घट जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है, इसलिए भजन की बड़ी आवश्यकता है। रामचरित जे
सुनत अगाही हो रामचरित जय सुनत अगाही रस विशेष कछु जानत नाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना हो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये राम सिया राम जय जय राम। 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 कथा सत्संग सुनकर 2-4 मिनट बैठे और जैसे भगवान पर एहसान किया हो हाथ जोड़े आयोजक पूछते हैं भैया क्या बात चल पड़े। हाँ काम बहुत है। वो तो आपने 2-3 बार टेलीफोन किया है, आपने कार्ड भी भेजा, अब की बार तो हमारे भैया जी ने कैलेंडर छपवाए हैं। ये शौक है जी, ये शौक है। और मैं आपको बताऊं मेरे दिल से आवाज़ ये निकलती है कि यहाँ जो आयोजन होता है वो पूरे भाव से होता है। अब मैं कल कह रहा था भैया से, मैंने कहा भैया ये कैलेंडर छपवाने की क्या आवश्यकता थी। इन्होंने कहा क्यों? अरे कुछ हम घर घर भेजेंगे, कुछ आप लेकर के जाना, ये जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ कम से कम परमात्मा का चित्र भी जाएगा और उनके नाम भी जाएगा और कम से कम नीचे सैनिक विहार का भी तो नाम आएगा, हमारे भैया जी और हमारे आदरणीय दीदी का नाम आएगा। तो ये शौक है, अपना अपना भाव है। वरना कुछ व्यक्ति उलाहना उतारते हैं, पंडित जी महाराज जी की यहाँ कथा करानी है, हाँ जी कराओ, कि ऐसा कर दो जो बहुत कम खर्चा है, खर्चा का नाम मत लो, पैसे ना देना पड़े, बस ऐसा कर दो कुछ भी ना लगे। तो हवन का सामान भी पंडित जी ले आएंगे घर से, आप तो केवल आहुति डाल देना। और कई तो ऐसे पंडित जी भी हो गए हैं, वो कहते हैं आपको आने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें ही दे दो, जो कुछ भी है हम अपने आप कर देंगे, हम कर देंगे तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्यारे एक बात याद रखो, एक बात ध्यान रखो, जैसे अपने घर में उत्सव मनाते हैं, अपने बेटे का बेटी का जन्म उत्सव कर मनाते हैं, विवाह करते हैं, ऐसे ही प्रभु का नाम संकीर्तन भी होना चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने कभी इन कानों से परमात्मा का नाम नहीं सुना, उनके कानों की कोई सार्थकता नहीं है। जिन आंखों ने कभी संत भगवंत का दर्शन नहीं किया, वो आंख मोर पंख के आंख की समान है। जो ये पैर हैं कभी मंदिर तक नहीं जाते,
कभी सत्संग तक नहीं जाते तो इन पैरों की कोई सार्थकता नहीं है। ये जो हाथ हैं कभी अपने बड़ों के आगे नहीं झुकते, कभी परमात्मा के आगे नहीं जुड़ते। ये शीश कभी बड़ों के आगे नहीं झुकता तो समझ लो कि वो फिर कड़वे कद्दू की तरह से है। और लिखा भी है, कहा भी है, हो सदा निवियानु रब मिलदा, हो सदा निवियानु रब मिलदा, तू नीवा होके चल बंदिया। ये सदा निवियानु, सदा निवियानु रब मिलदा, तू नीवा होके चल बंदिया। हो हो तू नीवा होके चल बंदिया, तू नीवा होके चल बंदिया, तू नीवा होके चल बंदिया। क्यों नहीं हो जिंदड़ी दा, तिलक जी थोड़ी गूंज कम कर दो। ओ नहीं हो जिंदड़ी दा, नहीं हो जिंदड़ी दा कोई वशा, तू नीवा होके चल बंदिया। हाँ ये नहीं हो जिंदड़ी दा कोई वशा, तू नीवा होके चल बंदिया। सदा निवियानु, सदा निवियानु, सदा निवियानु रब मिलदा, तू नीवा होके चल बंदिया, तू नीवा होके चल बंदिया, तू नीवा होके चल बंदिया। जय हो। बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना, बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना। कामी क्रोधी लोभी औंधी भगति नु पावे ना, कामी क्रोधी लोभी औंधी भगति नु पावे ना। बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना, बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना। कामी क्रोधी लोभी औंधी भगति नु पावे ना, कामी क्रोधी लोभी औंधी भगति नु पावे ना। हुण तू ही टेर लगा, तू नीवा होके चल बंदिया। हाँ हुण तू ही टेर लगा, तू नीवा होके चल बंदिया। नहीं हो जिंदड़ी दा, जिंदड़ी दा कोई वशा, तू नीवा होके चल बंदिया, तू नीवा होके चल बंदिया। सदा निवियानु, सदा निवियानु रब मिलदा, तू नीवा होके चल बंदिया। सदा निवियानु रब मिलदा, तू नीवा होके चल बंदिया, तू नीवा होके चल बंदिया, तू नीवा होके चल बंदिया।